मुंजा मूवी का क्लाइमैक्स जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। इसमें स्त्री यूनिवर्स को लेकर कई डिटेल छुपी हुई है। तो भाई लोग, आज हम मुंजा फिल्म की एंडिंग एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही में पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन चलो इससे पहले हम इसका शॉर्ट में रिव्यू कर लेते हैं। तो अगर तुमने मूवी नहीं देखी है तो तुम इस वीडियो को तब तक देख सकते हो जब तक मैं तुम्हें ये ना कह दूं कि आगे स्पॉइलर होने वाले हैं। तो चलो मुन्नी और मुंजा का लगइन करवाते हैं। सबसे पहले तो मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की पिछली फिल्मों की तरह ही सेम उसी थीम को मुंजा में भी फॉलो किया गया है, जहाँ एक भूत है, उसका एक होस्ट होता है और एक ज्ञानी बाबा जिसे उस पर्टिकुलर भूत के बारे में सब कुछ पता होता है। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि मुंजा में स्त्री जितनी कॉमेडी नहीं हुई है, बल्कि उसके उल्टा इस बार मेकर्स ने इस मूवी में ज्यादा हॉरर दिखाने की कोशिश की है। बस सच कहूँ तो मुंजा से डर नहीं लगता, हर हॉरर सीन में हॉरर मुझे मिसिंग लगा। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मूवी बुरी है, मूवी वाकई में एंटरटेनिंग है और मुझे ये काफी अच्छा लगा कि मेकर्स ने इस बार मुंजा को लेकर इस यूनिवर्स के बाकी सभी भूतों से अलग टेक लिया है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे ही। अगर अभी बात करें तो स्पॉइलर हो जाएंगे, लेकिन अगर फिल्म में एक्टिंग की बात करूँ तो सबकी एक्टिंग मुझे काफी अच्छी लगी, स्पेशली अपने हीरो बिट्टू की, और स्क्रिप्ट काफी तगड़ी थी। मैं तुम्हें बताता चलूं कि स्टोरी में कहीं पर भी मुंजा या फिर किसी भी और कैरेक्टर को लेकर कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं किया गया है। ओवरऑल मूवी एंटरटेनमेंट से भरी हुई है और अगर तुम्हें पिछली हॉरर कॉमेडी की सारी फिल्में पसंद आई है तो मुंजा भी बहुत पसंद आएगी। एंड वीडियो लोग, नाउ इट इज टाइम फॉर द स्पॉइलर। सो ये कहानी है गोटा नाम के एक बच्चे की, जिसे अपने से बड़ी उम्र की लड़की से प्यार हो जाता है, और कोई ऐसा वैसा क्रश वाला प्यार नहीं, जान लेने देने वाला प्यार। मुंजा मुन्ने से शादी करने के लिए काला जादू तक करने को तैयार हो जाता है। वैसे एक पर्सनल बात बोलूं, मुंजा की कहानी सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी कहानी राइटर ने चोरी कर ली हो। मतलब मुझे भी सेम इसी उम्र में अपने से बड़ी उम्र की लड़की से प्यार हो गया था। हालांकि फटके खाने के बाद मैं सुधर गया और मैंने अपने करियर पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, लेकिन हरामी मुंजा ने सुधरने का रास्ता नहीं चुना और मुन्नी से शादी करने के लिए अपनी ही बहन की बलि तक देने के लिए वो तैयार हो गया था। और फिर क्या होना था, उसके बहन की जगह वो खुद मर गया और बन गया ब्रह्म राक्षस यानी मुंजा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो वीडियो लोग, मुंजा की बिट्टू को कंट्रोल करने के बाद जब बिट्टू एक्चुअली में मुंजा की मुन्नी को ढूंढता है तो पता चलता है कि वो तो बूढ़ी हो चुकी है। ऑब्वियसली उम्र तो उसकी बढ़ेगी ना, और उसे देखकर मुंजा उसे शादी करने का अपना इरादा शिफ्ट कर लेता है बेला पे, क्योंकि मुन्नी बेला की दादी होती है और बेला बिल्कुल उसकी जैसी दिखती है। तो क्योंकि अपना बिट्टू भी बेला पे फिदा होता है तो उसे मुंजा से बचाने के लिए बिट्टू का दोस्त स्पिलबर्ग उसे एल्विश करीम प्रभाकर के पास ले जाता है और प्रभाकर बताता है कि मुंजा को शादी के लिए एक बकरी में प्रवेश करना पड़ेगा और जब वो उसके अंदर होगा तभी उसे मारा जा सकता है। अगर मैं इस पूरी रस्म की बात करूँ तो सबसे पहले मुंजा के वंशज के खून से बकरी के माथे पर एक खास निशान बनाना पड़ेगा और उसके बाद उस बकरी के साथ उस लड़की की शादी होगी और उसके बाद उस लड़की की बलि देनी पड़ेगी ताकि मुंजा के साथ उस लड़की की आत्मा भी हमेशा के लिए फंस जाए। और ये सभी जादुई रस्में वही करनी पड़ेगी जिस जगह मुंजा को पेड़ में कैद किया गया था। तो अब बिट्टू और उसका दोस्त बेला को बहला के अपने गांव ले आते हैं। ऑब्वियसली उसे सच्चाई नहीं बताई जाती, वरना वो एक बकरे के साथ शादी करने के लिए मानेगी थोड़ी। और प्रभाकर के मुताबिक ये वाला निशान बकरे के सिर पर बिट्टू के खून से निकालने पर ही मुंजा की आत्मा इस बकरे में चली जाएगी। और यहाँ नोटिस करने वाली बात यही है कि मुंजा बाकी भूतों से बहुत अलग है, उसे सिर्फ उसके वंशज ही देख सकती है, यानी उसके खून के रिश्तेदार। वहीं पे उनके खून से ही उसकी आत्मा को ट्रांसफर किया जा सकता है और सिर्फ अपने वंशज में से ही किसी एक को मुंजा होस्ट बना सकता है। यहाँ भेड़ या स्त्री या फिर रूही की तरह इसके पास ये आजादी नहीं है कि वो किसी भी इंसान को होस्ट बना सके, और इसका रीजन ऑब्वियस सा है, मुंजा या फिर ब्रह्म राक्षस सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा ब्रूटल घोस्ट माना जाता है। अगर गलती से भी उसे खुला छोड़ा जाए तो वो बिना किसी वजह के भी लाशों का ढेर लगा सकता है, इसलिए उसे किसी पेड़ या फिर कुएं में बंद किया जाता है। और मैंने अपनी ट्रेलर ब्रेकडाउन वाली वीडियो में तुम्हें बताया था कि उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसलिए बेटर होता है कि उसे कैद करके रखा जाए, क्योंकि उसे मारना भी लगभग नामुमकिन है। और हमें मूवी में दिखाया भी गया है कि बिट्टू की दादी मुंजा को छड़ी से कंट्रोल करना तो चाहती है पर वो कर नहीं पाती और मुंजा उसी को मार देता है, जबकि वो उसकी सगी बहन थी।
हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। दरअसल बिट्टू की वो मरी हुई दादी है, गोटिया की वो बचपन की बहन है, जिसकी बलि गोटिया मुन्नी को पाने के लिए दे रहा था। कर तो मुंजा को मारने के लिए बिट्टू बेला को दारू पिला के टल्ली करके उसे पीपल के पेड़ के नीचे ले जाता है, ताकि शादी के बहाने जब मुंजा बकरी में आएगा तो वो मुंजा को मार सके। लेकिन मुंजा को मारने से पहले ही बेला सेम वही निशान अपने ऊपर बना लेती है और मुंजा उसके अंदर चला जाता है। और बीच में बारू, जो कि बिट्टू का चच्चा है, और उसमें मुंजा आ जाता है और फिर वो बिट्टू और बेला दोनों को मारने की कोशिश करता है। हालांकि बिट्टू की मरी हुई दादी उसे रास्ता दिखाती है, यानी मोटिवेशन देती है, और फिर मुंजा का सामना बिट्टू डट के करता है। पर यहाँ मुंजा के बारे में हमें एक बहुत ही बुरी और इम्पोर्टेंट बात पता चलती है कि भले ही वो सिर्फ 14 साल का है, पर वो ब्रह्म राक्षसी है, जो किसी को भी मारने से पहले एक सेकंड भी नहीं सोचता, एवं अपने होश को भी वो मारने से नहीं कतराता है। मुंजा एक बहुत ही ब्रूटल और सन की भूत है। अब मैं ये सब तुम्हें इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस हॉरर यूनिवर्स के बाकी घोस्ट थोड़े सॉफ्ट हैं। तुम स्त्री को ही देख लो, उसका मर्दों को उठाने का अपना एक पर्पस है, उसकी सैड बैक स्टोरी है। वही पे भेड़िया भी सिर्फ उन्हीं को मारता है जो जंगल को नुकसान पहुंचाते हैं। रूही तो पूरी सॉफ्ट दिखाई गई है, लेकिन मुंजा वैसा बिल्कुल नहीं है। वो हवस का पुजारी अपनी शादी के लिए किसी को भी मार सकता है, एवं अगर उसे शादी नहीं भी करनी है तब भी वो किसी को भी बेवजह भी मार सकता है। खैर, कहानी पे वापस आते हैं तो लास्ट में जब बिट्टू चालाकी से मुंजा को वापस पेड़ में कैद करता है उसी निशान की हेल्प से, और उसके बाद जब वो तेल डालकर उसे जला देती है तो बेला और उसकी जान तो बच जाती है, पर मुंजा नहीं मरता, क्योंकि जैसा कि मैंने तुम्हें कहा मुंजा को मारना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हालांकि बिट्टू और बेला पूना आ जाते हैं, उन्हें लगता है मुंजा मर गया। फाइनली हिम्मत करके बिट्टू बेला को ये भी कह देता है कि वो उससे दिलो जान से प्यार करता है, लेकिन अभी ब्रेकअप होने के कारण फिलहाल वो कंफ्यूज है, तो वो बिट्टू को भी कंफ्यूज करके विदेश चली जाती है। इधर कुछ लोग सोए हुए मुंजा को पीपल का पेड़ तोड़कर जगा देते हैं, और जैसे ही वो जागता है वैसे ही बिट्टू को ये फील हो जाता है कि मुंजा जाग गया है या फिर आजाद हो गया है। उसकी आवाज बिट्टू को साफ साफ सुनाई देती है और वो स्टिक को निकाल लेता है। अच्छा, अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये कोई जादुई छड़ी नहीं है, क्योंकि मुंजा पर ज्यादातर जादू काम ही नहीं करते। ये तो मुंजा की माँ की छड़ी है, जिससे वो उसे मारा करती थी उसके बचपन में, इसलिए वो आज भी इससे डरता है। हालांकि ये भी नोटिस करने की बात है कि बिट्टू को शुरुआत से ही मुंजा के सपने आते हैं। वो उसे फील कर सकता था, और ये सिर्फ इसीलिए नहीं हो रहा था क्योंकि वो उसका वंशज है। अगर ऐसा होता तो ये सब उसके काका के साथ भी होता, चाचा के साथ भी होता, जो कि एक्चुअली में देखा जाए तो मुंजा के बहुत करीब रहता था। और अपना बिट्टू तो मुंजा से काफी दूर पुणे में रहता था, पर ऐसा नहीं हुआ। और एक सीन में उसकी दादी ये कह रही थी कि यही सब उसके बाप के साथ भी हुआ करता था, और वही भी बिट्टू का बाप चातुकवाड़ी में जाने के बाद कैसे मरा ये कोई भी नहीं जानता। लोग बस इतना जानते हैं कि वो समंदर में डूब के मरा, लेकिन शायद ये सच नहीं है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बाकी वंशजों से हटके बिट्टू और उसके बाप का मुंजा से ज्यादा गहरा रिश्ता है, जो कि शायद हमें मुंजा के पार्ट 2 में दिखाया जाएगा। और यही कारण भी है कि पीपल के पेड़ में कैद मुंजा बिट्टू के वहाँ आते ही आजाद हो गए। और मुझे ऐसा लगता है कि यही वो कारण होगा जो हमें पार्ट 2 में बिट्टू और मुंजा के कनेक्शन को और गहरा बनाने के लिए दिखाया जाएगा, जो कि उन दोनों में एक केमिस्ट्री को बिल्ड करेगा। वैसे पीपल के पेड़ को तोड़ने पर मुंजा इसलिए आजाद हो गया होगा क्योंकि वो निशान भी टूट गया होगा, और 100% उस पेड़ को बिट्टू के चाचा ने ही बेचा होगा, क्योंकि उसकी शुरुआत से ही उस जगह पर नजर थी। हालांकि जो कुछ भी उसके साथ हुआ उस सदमे से वो पागल जैसा बर्ताव कर रहा है, तो मे भी कोई और भी कारण हो सकता है। शायद सरकार ने उस जगह को जब्त कर लिया हो, लेकिन किसी ने भी भेड़िया का कैमियो यहाँ एक्सपेक्ट नहीं किया था, और सभी को यही लगा था कि स्त्री का ही कैमियो हमें यहाँ देखने को मिलेगा। लेकिन ना ही मुंजा मूवी स्त्री का प्रीक्वल थी, और ना ही इसमें स्त्री की कोई झलक हमें देखने को मिली। पर अगर हम पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करें तो जना जंगल में भास्कर को ढूंढता है, जहाँ भास्कर उसे हर रात की तरह नंगा मिलता है और वो उसे कपड़े देता है, जहाँ चड्डी पर मुन्नी लिखा होता है, और भास्कर मुन्नी का नाम लेता है, जिससे मुंजा का ध्यान इन दोनों पे जाता है। ओके, तो जनाब भास्की को सुबह सुबह एक घने जंगल में ढूंढ रहा होता है, और भास्की बिना कपड़ों का मिलता है, यानी कि रात भर भास्की जंगल में भेड़िया बन के मंगल कर रहा था। और अब मुंजा का उन दोनों को मिलने का ये मतलब है कि कोई बड़ा लफड़ा होने वाला है। शायद भेड़िया और उसके बीच थोड़ी फाइट दिखाई जा सकती है, क्योंकि पहली बात तो मुंजा इनमें से किसी को भी होश नहीं बना सकता, वो परमिट सिर्फ उसके घर वालों के पास है। तो एक ही ऑप्शन बचता है मुन्नी के नाम पर उनसे झगड़ा करने का। वैसे अगर मैं इस पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में थोड़ा और सोचूं तो इस फाइट सीन के बीच में वहाँ बिट्टू की भी एंट्री हो सकती है, यानी कि बेटे भेड़िया जो है वो स्त्री 2 में दिखाई देगा, और भेड़िया 2 में स्त्री के साथ बिट्टू का और मुंजा का भी एक प्रॉपर कैमियो हो सकता है। बाकी भाई लोग, मूवी की थीम भले ही इस यूनिवर्स की बाकी मूवी से
से मैच करती है, पर मुंजा और बिट्टू का कनेक्शन इन सबसे बहुत डिफरेंट दिखाया गया है, जो कि एक अच्छा अप्रोच है, जहां आगे चल के जब ये सारे साथ होंगे तो सभी की अलग अलग पर्सनैलिटी दिखाई जाएंगी। ओके, तो इस यूनिवर्स के फ्यूचर को लेकर हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। तुम्हारे मुंजा को लेकर क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही में ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर मैं चलता हूँ, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो। और हाँ, लाइक और शेयर का बोला नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम करोगे नहीं, अभी करो।